उत्तर प्रदेश की करीब 9 लोकसभा सीट पर ऐसे नेता सांसद बने हैं जो इससे पहले विधायक थे। अब चूंकि ये 9 नेता सांसद बन गए हैं, इसलिए उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी गुप्ता और आप देख रहे हैं द न्यूज ग्राफ। अब बात करते हैं कि किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो है फूलपुर विधानसभा, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी विधानसभा सीट। इन सीटों में से 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के हिस्से में है, जबकि बाकी के 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो अब सांसद बन गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा होना है। इस उपचुनाव में अयोध्या और करहल विधानसभा सीट साख का सवाल बन गई है। कैसे हिंदुत्व को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाली बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इस हार को बीजेपी के लिए एक झटके के तौर पर देखा गया, खासकर उस वक्त में जब बीजेपी की ओर से 400 पार का नारा दिया गया। पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई और अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूक गई। दूसरी ओर बीजेपी के लिए फैजाबाद की सीट हारना प्रतिष्ठा की बात बन गई, वो भी तब जब कुछ महीने पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट फैजाबाद के अंतर्गत आता है। इस सीट से विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट जीतकर सांसद पहुंचे हैं। इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए साख बचाने की लड़ाई बन गई है। वहीं दूसरी सीट है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट। इस सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन कन्नौज के सांसद बनने के बाद उन्हें भी इस सीट को छोड़ना पड़ा। सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव के लिए यह सीट प्रतिष्ठा बचाने की बात होगी। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में अगर अखिलेश यादव जीतते हैं तो उनका दबदबा कायम रहेगा, लेकिन अगर वह यह जीत बचाने में नाकामयाब होते हैं तो बीजेपी उन पर हावी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर 2022 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर नतीजों की बात करें तो कुंदरकी, कटिहारी, मिल्कीपुर और करहल विधानसभा सीटों पर सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। 2022 में सपा गठबंधन में चुनाव लड़ रही आरएलडी ने मीरापुर विधानसभा सीट अपने नाम की थी। आरएलडी अब बीजेपी की अगुवाई वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। बाकी बची 4 सीटें फूलपुर, मझवा, खैर और गाजियाबाद पर एनडीए प्रत्याशी जीते थे। 2024 लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन में उत्साहित एसपी और कांग्रेस वाली इंडिया गठबंधन एक बार फिर उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। इस उपचुनाव में सीट समझौते को लेकर दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता एक बार फिर बैठक करेंगे। विशेषज्ञों की माने तो जिन सीटों पर 2022 विधानसभा चुनाव में एसपी को जीत मिली थी, वहां पार्टी एक बार फिर अपना प्रत्याशी उतारेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस को 9 में से उन सीटों पर मौका दिया जाएगा जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। यह सीटें हैं फूलपुर, मझवा, खैर और गाजियाबाद, जहां बीजेपी या उनके सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। 2022 विधानसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था। अकेले दम पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस के फूलपुर प्रत्याशी को मात्र 1600 वोट मिले थे। इस चुनाव में मझवा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिवशंकर चौबे को 3387 वोट मिले थे। खैर विधानसभा सीट पर 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मोनिका को 1494 वोट मिले थे, जबकि गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को 11778
178 वोट मिले थे। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्साहित कांग्रेस अब अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार की उम्मीद कर रही होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में कम से कम 4 सीटों पर दावा करेगी। सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के फैसले के बाद इन कयासों पर आधिकारिक मुहर लग पाएगी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।